जय हिंद। स्वागत है आज सबको फिर से 5G मेथड बाय राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग एसएससी जीडी का एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, घन के दो भागों को नीचे दिखाया गया है, दो वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, घन के दो भागों के नीचे दिखाया गया है, जिसमें पूछा है कि दो वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, ए एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती पुत्री का पति है। तो ए तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती पुत्री की पति है। तो ए तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। 6, 9, 21 वाट और 267। तो जो यहाँ पे लुप्त पद है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा भाई साहब? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 × 1 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और वैसा ही यहाँ पे 9 × 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। वैसे ही 21 × 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 66 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वकील, पुरुष और अविवाहित के मध्य उचित संबंध को दर्शाता है। ये वन आरेख का क्वेश्चन है। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वकील, पुरुष और अविवाहित के मध्य उचित संबंध को दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि ये वाला आरेख। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिनेश अपने घर से विद्यालय तक चलना शुरू करता है। वह 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है और इसके बाद उत्तर दिशा में 17 किलोमीटर चलता है। फिर वह 45 डिग्री दक्षिण पूरब दिशा में मुड़ता है और 38 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। तो उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में है? तो उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पेपर कटिंग वाला सवाल है। निम्नलिखित प्रश्नों में आकृति X में एक पैटर्न दिया गया है जो एक या एक से अधिक दिए गए पैटर्न 1, 2, 3 और 4 से में सन्निहित है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें पैटर्न X सन्निहित है। जिसमें पैटर्न क्या है? X सन्निहित है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये किस में होगा भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 में। 1, 2 और 4 में अगर एक ऑप्शन को देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है और 2 में भी ये सन्निहित है। अगला ही पेपर फोल्डिंग पे है। एक पैटर्न के साथ वर्गाकार पारदर्शी शीट दी गई है। जब पारदर्शी शीटों का बिंदुयुक्त रेखा से मोड़ा जाता है तो कैसा पैटर्न दिखाई देगा। एक पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी शीट दी गई है। जब पारदर्शी शीट को बिंदुयुक्त रेखा से मोड़ा जाता है तो कैसा पैटर्न दिखाई देगा। क्वेश्चन एरा ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
7 व्यक्ति एक रेखीय पंक्ति में उत्तर की ओर मुखरित होकर बैठे हैं। तरुण पंक्ति के मध्य में बैठा है। रिया तरुण के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। रिया और मनोज के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। यश अंकुर के निकटस्थ बाएं बैठा है। पायल अमर के दाईं ओर बैठी है। निम्नलिखित में से कौन से पंक्ति के अंत में बैठा है? निम्नलिखित में से कौन से पंक्ति के अंत में बैठा है? तो इसका ए पायल, बी अंकुर, सी अमर और डी मनोज। तो इसका सही आंसर होगा ए। कौन सा? पायल। निम्नलिखित प्रश्न में एक आकृति x एक पैटर्न दिया गया है जिसके एक हिस्सा लुप्त है और आंकड़े के नीचे 4 पैटर्न 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं जिनमें से एक सही ढंग से फिट बैठता है। आकृति को पूरा करने वाले हिस्सा को विकल्प चुनें। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा? ई वाला। ये मिरर वाला है। एक दर्पण को x के दाईं ओर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित 1, 2, 3 और 4 में कौन सी दी गई आकृति x के सही दर्पण छवि होगा? यदि दर्पण को x के दाईं ओर रखा जाता है तो निम्नलिखित में 1, 2, 3 और 4 में कौन सी दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। निम्नलिखित शब्द घटनाओं को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शब्द घटनाओं को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। टेंट। तो इसका हो जाएगा 4, 5, 1, 2 और 3। 4, 5, 1, 2 और 3। उस पद के अनुरूप विकल्पों का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले से संबंधित है। जैसे कि दूसरे पद पहले से संबंधित है। ए एफ ई अनुपात जी एच ई समानुपात एम आर भी। तो यहाँ पे विलुप्त पद क्या होगा? ए एफ ई अनुपात जी एच सी। तो इसका जो ऑप्शन हो कौन सा? एक्स टी ओ। कौन सा? एक्स टी ओ। देखिए अगर a प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? 3 यानी कि सी। उसी प्रकार f प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? h आएगा। और e प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? g होगा। यानी कि a प्लस 2 c, f प्लस 2 h और e प्लस 2। तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा आएगा? m में 2 जोड़ेंगे तो o आ जाएगा। r में 2, t और v में प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से क्या है? विषम का चयन। लैगून, समुद्र, पठार और जलाशय। कौन कौन? लैगून, समुद्र, पठार और जलाशय। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी पठार। बाकी सब क्या है? लैगून भी क्या होती है? एक प्रकार की जलीय स्थलाकृति है। 14 नंबर। यदि प्लस का अर्थ घटाना और माइनस का अर्थ विभाजित और बराबर का अर्थ गुना और भाग का अर्थ जोड़ना और गुना का अर्थ बराबर है तो नीचे दिए गए व्यंजक में k का मान ज्ञात करें। नीचे दिए गए व्यंजक में k का मान ज्ञात करें। 47 प्लस 12 बराबर 5 प्लस 36 भागा k गुण्य 16 माइनस 4 बराबर 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। उस विकल्पों का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 21, 42, 40, 80 और 78। कौन कौन? 21, 42, 40, 80 और 78। इसका आपका सही सॉल्यूशन क्या होगा? 156। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन ए।
देखिए 21 गुने 2 बराबर 42 और 42 में से 2 जाएगा 40। उसी प्रकार 40 गुने 2 बराबर 80 और 80 में से 2 जाएगा 78। तो 78 के दोगुना कितना होगा? 156। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चयन करिए। थायराइड का संबंध किससे है? आयोडीन से। उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे है? क्या बोल रहा है? थायराइड का संबंध आयोडीन से है। उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे है? लोहा से। ऑप्शन नंबर बी। नीचे दी गई दृश्य श्रृंखला को संभवतः कौन सी आकृति जारी रख सकती है? ऑप्शन आपके सामने है और इसकी ऑप्शन ये रहा 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मार्च से अगस्त तक एक वर्ष के 6 अलग अलग महीनों में 6 व्यक्ति एक कंपनी में नियुक्त हुए। मोनू सोनू के ठीक पहले नियुक्त हुआ। नोनू कंपनी में नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति है। टोनी सोनू के बाद लेकिन रानी से पहले नियुक्त हुआ। चांदी मोनू से पहले नियुक्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा जून में कंपनी में नियुक्त हुआ? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्च से अगस्त तक एक वर्ष के 6 अलग अलग महीनों में 6 व्यक्ति एक कंपनी में नियुक्त हुए। मोनू सोनू के ठीक पहले नियुक्त हुआ। नोनू कंपनी में नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति है। टोनी सोनू के बाद लेकिन रानी से पहले नियुक्त हुआ। चंदू मोनू से पहले नियुक्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन जून में कंपनी में नियुक्त हुआ? ऑप्शन नंबर क्या है? 1 सोनू, बी रोनी, सी टोनी और डी मोनू। इसका सही ऑप्शन होगा क्या? ए सोनू। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन तथा उनके अनुसरण करते हुए कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वो आमतौर पर ज्ञात तथ्य से भिन्न है। सभी निष्कर्ष पढ़े और निर्धारित करे कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्यतः ज्ञात तथ्य को अवहेलना करते हुए तर्क संगत रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या है? 1 सभी टीवीएस कार्ड्स है, कुछ कार्ड्स डक्स है तथा सभी डक्स स्केल्स है। इसका निष्कर्ष क्या है? कुछ स्केल्स टीवीएस है, कुछ स्केल्स कार्ड्स है। ऑप्शन ए क्या दी? यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 2 यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी यदि या तो निष्कर्ष या फिर 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन डी यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि S बराबर 38, DEN बराबर 46 तो PARK को कैसे कोडित किया जाएगा? यदि S बराबर 38, DEN बराबर 46 तो PARK को कैसे कोडित किया जाएगा? देखिए P का कितना होता है? P बराबर 16, A बराबर 1, R बराबर 18 और K बराबर 11। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 11 कितना आएगा? तो 46 और 46 के दोगुना कितना होगा? 92। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना आएगा? 92। 21 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन सी बंगाल की खाड़ी पर अंग्रेजों का पहला व्यापारिक समझौता था? निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी पर अंग्रेजों का पहला व्यापारिक समझौता था? ऑप्शन 1 मद्रास, बी मछलीपट्टनम, सी विशाखापट्टनम, डी नेल्लौर। ऑप्शन 1 क्या है? मद्रास, बी मछलीपट्टनम, सी विशाखापट्टनम, डी नेल्लौर। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा? मछलीपट्टनम।